इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी कह दो रज़ी अल्लाह ताला। आप इतनी बड़ी जलीलुल क़द्र शख्सियत हैं कि आपको अपने दौर के जय्यद उलमाए किराम ने बशमूल हरमैन तय्यबैन मक्का और मदीना के उलमा समेत दुनिया भर के मुक़्तदर और जलीलुल क़द्र उलमाए किराम ने मुख्तलिफ अलक़ाबात और खिताबात से नवाजा था। मिसाल के तौर पर आपको आला हज़रत का लक़ब मिला, इमाम अहले सुन्नत का लक़ब मिला, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का लक़ब मिला, मुजद्दिदे मिअते हाजिरा का सबक मिला, मुअय्यदे मिल्लत ताहिरा का लक़ब मिला, आपको फ़क़ीह आज़म का लक़ब मिला, आपको मुजद्दिदे आज़म का लक़ब मिला। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जो अलक़ाबात मिले उलमा की जानिब से, ये सिर्फ़ अलक़ाब ही न थे बल्कि इन अलक़ाब की हकीकत भी है, इन अलक़ाब की हकीकत भी है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा को जिस हवाले से भी आप देखें, जिस जिहत से भी देखें, जिस पहलू से भी देखें, आप हमा जिहत शख्सियत नज़र आते हैं। हमा जिहत, हमा पहलू, हमा सिमत शख्सियत नज़र आते हैं। आपकी शान मुजद्दिदियत को देखें तो मुजद्दिद के लिए जिन उलूम का होना ज़रूरी है, आप उन तमाम उलूम व फ़नून पर, और जिन कामों का होना ज़रूरी है, आप उन कामों के हवाले से आपको हमागीर और आलमगीर नज़र आएंगे। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़क़ीह होने के एतबार से, मुहद्दिस होने के एतबार से, अज़ीम मुस्लिम साइंसदान होने के एतबार से, माहिर तौक़ीत होने के एतबार से, माहिर जोग्राफिया होने के एतबार से, माहिर इल्म हयत होने के एतबार से, आपको माहिर फ़िक़्ह होने के एतबार से, जिस लिहाज से भी देखा जाए, और ख़ुसूसियत के साथ आपको अगर इश्क़ रसूल के हवाले से देखा जाए, आप फिर भी बुलंद पाया इमाम नज़र आते हैं। जैसे आप हर इल्म व फ़न में वक्त के इमाम नज़र आते हैं, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी वैसे ही इश्क़ के भी इमाम नज़र आते हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा में भी आप बेनज़ीर हैं, आप बेमिसाल हैं, आपका कोई हम पल्ला नहीं है, आपका कोई सानी नज़र नहीं आता। हमारे एक उस्ताज़ गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को खराज अक़ीदत यूँ पेश किया करते थे। वो फरमाते कि अगर आपको फ़न तफ़सीर के एतबार से देखो तो आप तर्जमान कुरान नज़र आते हैं, और अगर आपको हदीस के एतबार से देखो तो यहया बिन कत्तान के सानी नज़र आते हैं, जो हदीस का और फ़न अस्मा और रिजाल का बहुत बड़ा इमाम है। आपको अगर नात गोई के एतबार से देखो, हुजूर की सना खानी के एतबार से देखो, तो इमाम अहमद रज़ा सानी हज़रत हसन नज़र आते हैं। अगर फ़िक़्ह के अंदर आपकी महारत को देखो तो आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के सानी और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द नज़र आते हैं। उलमा ने तो यहाँ तक कहा कि अल्लामा कमालुद्दीन इब्न हमाम और इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये चोटी के फ़िक़्ह हनफ़ी के इमाम हैं। फरमाते हैं कि अगर वो आपकी किताबों को देख लेते तो आपकी किताबों से इस्तिफ़ादा करते, आपका ज़माना पा लेते तो आपकी शागिर्दी हासिल करते। इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पता उलमा को है, अल्लामा कमालुद्दीन इब्न हमाम का पता उलमा को है। बहरहाल इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमा पहलू और हमा जिहत शख्सियत हैं। आप आलमी लेवल की शख्सियत हैं। आप पर कई यूनिवर्सिटियों के अंदर
PhD हो चुका है, PhD का मकाला उलमा आप पर लिख चुके हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी गुस्ताख़ रसूल, दुश्मन रसूल, मुहन रसूल, मूज़ी रसूल और जो शातिम मुस्तफ़ा है, मेरे नबी को गालियाँ देता है, मेरे नबी की गुस्ताखी करता है, हुजूर की बेअदबी का इर्तिकाब करता है, उसके ख़िलाफ़ अहमद रज़ा का कलम ऐसे चलता है जैसे मुजाहिद की तलवार चलती है। मुजाहिद की तलवार और इमाम अहमद रज़ा का कलम एक जैसा काम करता है, मगर तलवार तो एक दफ़ा चल जाती है, गर्दन काट देती है। अहमद रज़ा का कलम एक दफ़ा चला है और क़यामत तक दुश्मनाने रसूल और गुस्ताखान मुस्तफ़ा के सर कलम कर रहा है और करता रहेगा, कर रहा है और करता रहेगा। इमाम अहमद रज़ा का कलम, आप फरमाते हैं मेरा कलम बर्कबार है, खूंखार है। फरमाते हैं कि अगर हुजूर की ज़ात पर हमला करोगे, सरकार की बेअदबी करोगे, फरमा अहमद रज़ा का कलम नहीं रुकेगा। मैं ये नहीं देखूँगा तुम शेख हो, तुम पीर हो, उस्ताद हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, फरमाया कि किसी मदरसे के मोहतमिम हो, फरमा अहमद रज़ा ये नहीं देखेगा। अहमद रज़ा को न किसी मुफ्ती की इज़्ज़त अजीज़ है, न किसी आलिम की, न किसी शेख की, न किसी पीर की, न किसी मोहतमिम की। अगर उसे इज़्ज़त अजीज़ है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की है। फरमा मदीने वाले या रसूल या जारी रहेगा। बोलो बोलो ज़रा बोलो। सुन्नियों के पेशवा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा हमारे प्यारे रहनुमा अबू हनीफा और रज़ा। अगर फ़िक़ा के अंदर हमने हाथ इमाम आज़म के हाथ में दिया है तो फिर मुतअख़्खरीन के उलमा के अंदर अगर हमने अक़ीदे के लिहाज से हाथ दिया है तो इमाम अहमद रज़ा के हाथ में हाथ दिया, इमाम अहमद रज़ा के हाथ में हाथ दिया। ये इमाम अहमद रज़ा का फैज़ान तो है कि आज बच्चा बच्चा अज़मत मुस्तफ़ा को जानता है। और मौलवी जब मदरसों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर हुजूर का सिंपल नाम ले रहे थे, हज़रत मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद, आपने फरमाया बदबख्तो तुम्हें पता ही नहीं नबी का नाम कैसे लेना है। खुदा ने फरमाया मेरे नबी को ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, फरमाया जैसे एक दूसरे का नाम लेते हो, हुजूर का नाम अदब से लो, ताज़ीम से लो। अहमद रज़ा ने बताया वो कैसे लेना है। आपने फरमाया हुजूर को या रसूल अल्लाह कहकर पुकारो, या नबी अल्लाह कहकर पुकारो, या हबीब अल्लाह कहकर पुकारो। फरमाया हुजूर को अलकबात से पुकारो, हुजूर का नाम बड़े अदब से लो, ताज़ीम से लो। आज बच्चा बच्चा अगर फैज़ रज़ा के नारे लगा रहा है, हुजूर की अज़मत को पहचानता है, खुदा की कसम ये इमाम अहमद रज़ा का सदका है, इमाम अहमद रज़ा का सदका है जिसने हुजूर की इज़्ज़त पे पहरा दिया, हुजूर की नमोज़ पे पहरा दिया। उलमा फरमाते हैं जिस तरह मैदान बद्र में ऐलान हुआ कोई है, हुजूर के लिए एक अरीश मुबारक बनाया गया। अरीश कहते हैं छप्पर को, वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बैठने की जगह होती है, सिपा सालार के बैठने की जगह होती है। हुजूर के लिए अरीश मुबारक छप्पर बनाया गया मैदान बद्र में। हुजूर वहाँ तशरीफ़ रखेंगे और नीचे मैदान में जितने मुजाहिदीन हैं सबको देखेंगे जी, सबकी निगरानी करेंगे, सबकी रहनुमाई फरमाएंगे। फिर सिहाबा में ऐलान हो गया कि कोई है जो हुजूर के साथ खड़ा हो ताकि कोई काफिर हुजूर पर हमला ना कर सके। अगर हमला करने आए तो हमले का जवाब दे। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं सारे खामोश रहे, कोई ना बोला। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, बूढ़े सिहाबी हुजूर के। आप कहते हैं यारो सारे मैदान में उतरो, अरीश मुबारक में हुजूर तशरीफ़ रखेंगे, अकेला हुजूर की ज़ात पर मैं ही पहरा दूंगा। फरमाया किसी और की ज़रूरत नहीं है। हज़रत सैयदना मौला अली जिनकी शुजाअत निशानी है, अलामत है, आपने एक बार पूछा अपने मुताल्लिकीन से, फरमाया बताओ सबसे बड़ा बहादुर कौन है? किसी ने कहा फ़ुलां, किसी ने कहा फ़ुलां, किसी ने कहा अली आप ही तो हैं। आपने फरमाया नहीं, फ़ुलां भी नहीं, फ़ुलां भी नहीं, मैं भी नहीं। लोग हैरान हो गए कौन है? हज़रत अली ने कहा वो अबू बकर सिद्दीक़ है, अशजाउल अशजाइन, सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर सिद्दीक़ है। अली तफसील करो वो कैसे?
हजरत अली ने फरमाया वो ऐसे कि जब अरीश बनाया गया मैदान बद्र में, कोई हुजूर पर पहरा देने के लिए तैयार न था, अकेले सिद्दीक अकबर हुजूर पर पहरा दे रहे थे। फरमाया कुफ्फार ने चारों तरफ से हुजूर के अरीश पर हमला कर दिया था, हुजूर की ज़ात पर हमला कर दिया था, सरकार को शहीद करना चाहते थे। फरमाते हमने अपनी आंखों से देखा सिद्दीक अकबर चारों तरफ से फरमाया कि हर काफिर को जवाब दे रहे थे। फरमाते हैं किसी को हाथ से जवाब देते, किसी को अपनी लात से जवाब देते, किसी को टांग मारते, किसी को हाथ मारते। फरमाते हैं हज़रत सिद्दीक अकबर में लगता ऐसा था कि जवानी लौट आई है और बिजली आपके आज़ा के अंदर कूद चुकी है। फरमाते हैं आपका जिस्म ऐसे चल रहा था, फरमाते हैं जैसे किसी नौजवान का जिस्म चलता है। फरमाया कि आप चारों तरफ से हर काफिर को जवाब दे रहे थे और हुजूर पर होने वाले हमले को रोक रहे थे। ये सिद्दीक अकबर की बहादुरी, ये अबू बकर सिद्दीक की जुरत। हजरत सिद्दीक अकबर ने मैदान बद्र में जैसे जान मुस्तफ़ा पे पहरा दिया। उलमा फरमाते खुदा की कसम, जब बरेली के ताजदार का दौर आया, जब इमाम अहमद रज़ा का दौर आया, जब मुजद्दिद आज़म का दौर आया, जब मुजद्दिद मिआते हाजरा व साबका का दौर आया, जब इस अजीम आशिक रसूल का दौर आया, आपके दौर के अंदर कहीं से मिर्जाइयत ने सर उठाया, कहीं से चकड़ालवियत ने सर उठाया, कहीं से नीचरियत ने सर उठाया, कहीं से कादियानियत ने सर उठाया, कहीं से वहाबियत ने सर उठाया। कोई नबी को अपने जैसा कहने लगा, कोई नबी की ताज़ीम को बड़े भाई की ताज़ीम जितना करने को कहने लगा, कोई नबी को गाँव के चौधरी जितना ताज़ीम देने लगा, गाँव के मिंबर जितना ताज़ीम देने लगा, कोई नबी को अपनी हममिसल कहने लगा, कोई ये कहने लगा कि नबी की ताज़ीम बड़े भाई जितना करो, गाँव के चौधरी जितना करो, कोई ये कहने लगा नबी का ख्याल नबी नमाज में आ जाए, नमाज नहीं होती, अगर घोड़े गधे का ख्याल आ जाए माअज़ल्लाह नमाज हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अकेले बरेली की सरजमीन पर बैठकर अरे हर मैदान में हर महाज पर मुस्तफ़ा की खातिर लड़े भी हैं, मुकाबला भी किया है, बिला तशबीह हो बिला तमसील। जैसे मैदान बद्र में सिद्दीक अकबर ने चार अतराफ से जाने मुस्तफ़ा पर पहरा दिया, और वैसे अहमद रज़ा ने बरेली के मैदान में चार अतराफ से इज्जत मुस्तफा पर पहरा दिया। फिर आला हजरत ने जब शान मुस्तफा पे पहरा दिया, इज्जत मुस्तफा पे पहरा दिया, फिर हजरत मोहम्मद कहने का दौर खत्म हो गया। फिर दौर वो आया कि कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। फरमाया ऐसे पुकारते हो हुजूर को, हुजूर का अदब करो, हुजूर की ताज़ीम करो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमाया मुझे गालियाँ दो, मुझे अगर ज़्यादा तुम्हें गुस्सा है ना मुस्तफ़ा के ग़ुलाम अहमद रज़ा पर निकाल लो। ये क्या हुजूर को बक बक करते हो, भौंकते हो, मुनकरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। फरमा इमाम अहमद रज़ा का कलम चला तो फिर क़यामत तक मुंह उठाने के काबिल नहीं रहोगे। और बड़े बड़े बदमज़हब कहा भी करते थे कि अहमद रज़ा ने हमें ऐसा बदनाम किया है, ऐसा बदनाम किया है कि हमारे फ़िरके और हमारे मज़हब का नाम लिया जाए तो लोग हमारे नाम से डरते हैं, लोग हमारे नाम से डरते हैं और खौफ खाते हैं और दूर भागते हैं, हमारे करीब नहीं आते। अहमद रज़ा ने ऐसा बदनाम किया। तुम कहते हो अहमद रज़ा से प्यार क्यों करते हो? हमने कहा इसलिए करते हैं कि उसने इश्क मुस्तफ़ा बताया है, उसने ताज़ीम मुस्तफ़ा बताई है, उसने इज़्ज़त मुस्तफ़ा बताई है, इसलिए इमाम अहमद रज़ा हुजूर की निगाहों में मकबूल व महबूब है। फरमाते हैं शान मुस्तफ़ा पर पहरा देते रहे, कलम चलता रहा। इमाम अहमद रज़ा अकेला बंदा 16 लाख सफ़हात लिखे, 16 लाख सफ़हात। कितने बोलो ज़रा? 16 लाख सफ़हात आपके कलम से निकले हैं जी।
इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़ा, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म मंतिक, इल्म हयत, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म अक़ाइद। अरे सिर्फ दीनी उलूम नहीं, मेरे इमाम ने सैंसी उलूम पर भी कलम उठाया ना तो बड़े बड़े साइंसदान अंगुश्त बदंदा रह गए। बड़े बड़े साइंसदान मुतहय्यर, हैरान और शशदर रह गए। इमाम अहमद रजा का बर्क बार कलम अगर दीन के इल्म में चला है तो बाजी ले गया है, अगर दुनिया के इल्म में चला है तो बाजी ले गया है। इमाम अहमद रजा का बर्क बार कलम, और ये इल्म लदुन्नी का फैज़ था। शरह चगबीनी पढ़ने के लिए अपने वालिद गिरामी इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खां बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में बैठे तो आपने फरमाया बेटा रख दो, हुजूर के इश्क के सदके ये सब कुछ आ जाएगा। हाँ, ये सब कुछ आ जाएगा इश्क मुस्तफ़ा की बरकत से। और हुआ भी ऐसा कि इश्क मुस्तफ़ा को सीने में समाया। खुदा की कसम इमाम अहमद रजा ने वो इल्म जिनको पढ़ा भी नहीं था, आप उनके भी इमाम बन गए, उनके भी इमाम बन गए। हाँ, इश्क मुस्तफ़ा से पर इल्म लदुन्नी आता है ना जी। हुजूर के रोज़े पर गए ताकि हुजूर का दीदार करें। आप हुजूर के मुबाजा शरीफ के बिल्कुल सामने जाकर सर झुकाकर दस्त बस्ता खड़े रहे, फिर बैठ गए, दुरूद व सलाम के गजरे और नजराने पेश करते रहे, इस उम्मीद के साथ कि हुजूर दीदार कराएंगे, सरकार ज़रूर सरफराज फरमाएंगे, हुजूर ज़रूर करम फरमाएंगे। दुरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते अहमद रजा अदब का मुजस्मा बन गया, अदब का मुरक्का बन गया, ताज़ीम का पैकर बन गया। इमाम अहमद रजा ज़मी के बराबर हो गया। अदब मुस्तफ़ा का आलम यह था, एक ज़ोनियाज़ का मंबा बन गया। अहमद रजा झुक गया। अहमद रजा दुरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते ए रहमत लिल आलमीन आप पर सलातो सलाम हो, ए खातमुन नबीयीन आप पर सलातो सलाम हो। अहमद रजा ने आखिर में ये जुमले पढ़े, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई तेरी बात क्यों पूछे रजा, तो इससे कुत्ते हजार फिरते हैं। अहमद रजा के पढ़ने की देर थी, आशिको खुदा की इज्जत की कसम अहमद रजा बेदार था, मुस्तफा ने दीदार किया। जारी रहेगा। अरे हुजूर उसे दीदार क्यों नहीं कराएंगे? अरे जो हुजूर की इज्जत पर इतना पहरा देने वाला हो, चौकीदार हो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत का, नमाज का, शान का, हुजूर की ताजीम का चौकीदार और पहरेदार हो, मुस्तफ़ा उसे दीदार नहीं कराएंगे तो किसे कराएंगे? अहमद रजा ने बेदारी में हुजूर के दीदार से मुशर्रफ हुए, दीदार मुस्तफ़ा से सुरखरू हुए। इमाम अहमद रजा, बस इश्क मुस्तफ़ा सीखना है तो अहमद रजा को पढ़ो, अदब मुस्तफ़ा भी सीखना है तो अहमद रजा को पढ़ो। सब मौलवियों को छोड़ दो, किसी मौलवी का दामन न थामो, इमाम अहमद रजा को पकड़ लो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इमाम अहमद रजा आम हस्ती का नाम नहीं, इमाम अहमद रज़ा उस हस्ती का नाम, एक शामी बुज़ुर्ग बैतुल मुक़द्दस का रहने वाला, ख्वाब में देखता है कि हुजूर सहाबा के माबैन तशरीफ़ फरमा है, आका मुंतज़िर हैं किसी के। पूछा या रसूल अल्लाह किसका इंतज़ार है? हुजूर ने फरमाया अहमद रज़ा बरेली से आ रहा है, बरेली से अहमद रज़ा आ रहा है, उसका इंतज़ार है। वो शामी बुज़ुर्ग बेदार हुए, लोगों से पूछा लोगों अहमद रज़ा कौन है? कहा बरेली के अंदर एक आलिम दीन है जो अभी भी जिंदा है। दीदार के लिए आए, जब बरेली पहुंचे ना तो उन्हें पता चला कि 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को जुमातुल मुबारक के दिन 12 बज रहे थे, इमाम अहमद रज़ा दुनिया छोड़ रहा था और कुएं जाना रवाना हो रहा था। 25 सफ़र को उन्होंने ख्वाब देखा था, 25 सफ़र को इमाम अहमद रज़ा का विसाल हो गया और जिसके विसाल की इंतज़ार मदीने वाले मुस्तफ़ा कर रहे थे। एक मरतबा हुजूर की महफ़िल में बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। एक बुज़ुर्ग बयान करते हैं, हुजूर की महफ़िल में बड़े बड़े उलमा हैं। हुजूर ने फरमाया अहमद रज़ा पीछे बैठे थे, फरमा अहमद रज़ा खड़े हो जाओ, हुजूर को खिताब सुनाओ, हुजूर को खिताब सुनाओ। पता चला हुजूर भी वही खिताब सुनना चाहते हैं जिसमें अदब मुस्तफ़ा हो, जिसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा हो, और जहाँ अकेले मोहम्मद मोहम्मद कहने वाले हूँ
वो कलंदर लाहौरी के पास है ना चंद कालजी लड़के, कॉलेज के पढ़ने वाले, हज़रत मोहम्मद। आपने फरमाया नौजवानों क्या पढ़ते हो? कहा कॉलेज में पढ़ते हैं। फरमाया तुम्हें नबी का नाम अभी लेना नहीं आता? ये क्या कह रहे हो? या रसूल अल्लाह का हो या हबीब अल्लाह का हो, ये क्या हज़रत मोहम्मद? ये तो रब का कुरान है। नबी को ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, ऐसे ना बुलाओ नबी को, हैं जैसे एक दूसरे का नाम लेकर बुलाते हो। इमाम अहमद रज़ा को हुजूर ने दीदार से मुशर्रफ कराया। अल्लाह अकबर। वो नात कैसी पढ़ी? वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई तेरी बात क्यों पूछे रज़ा हैं। जब आजिज़ी इस कदर के हुजूर के दर का कुत्ता कह दिया अपने आप को, हुजूर के दर का कुत्ता कह दिया अपने आप को, सरकार ने फिर करम फरमाया, बेदारी में दीदार कराया। वो किसी ने कहा नान पारा के बादशाह का जश्न हो रहा है, कसीदा लिख दो। बड़े बड़े शुआरा ने कसीदे लिखे, इनाम व इकराम पाया है, आपको भी इनाम मिलेगा। आपने फरमाया कैसी बात कर रहे हो हैं? अहमद रज़ा से यही बात करते हो? आपने फरमा करूँ मद अहले दुवल रज़ा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह हम तो तेरा सदका खाते हैं, तेरा सदका ही खाते रहेंगे, किसी नान पारा की हमें ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े अंग्रेज़ जो वायसराय भी थे अपने दौर के, वो आपके पास नजराने भेजते, आप फरमाते ले जाओ, अहमद रज़ा को ज़रूरत नहीं है। फरमा जिसने मुस्तफ़ा के दर के टुकड़े खाए हूँ, फरमा किसी की एड की ज़रूरत नहीं है उसे। ये वो इमाम अहमद रज़ा हैं जिनकी ज़िंदगी इश्क मुस्तफ़ा से इबारत है, जिनकी ज़िंदगी ताज़ीम रसूल से इबारत है, जिनकी ज़िंदगी मोहब्बत मुस्तफ़ा से इबारत है। अगर ताज़ीम मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा समझना चाहते हो, अहमद रज़ा का दामन पकड़ लो, अहमद रज़ा का दामन पकड़ लो, जो हर मैदान का शाहसवार नज़र आता है, बहुत बड़ा मुजद्दिद आज़म भी है और आशिक रसूल भी है। अल्लाह अकबर। इसीलिए आप फरमाते हैं ना, खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा है। आपका नाम अल मुख्तार है, पैदेशी नाम अल मुख्तार, दादा ने रखा अहमद रज़ा, आपने अपना नाम जो पसंद फरमाया वो रखा अब्दुल मुस्तफ़ा। इसका मतलब क्या है? अब्दुल मुस्तफ़ा का मैं मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम हूँ, मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम हूँ। चूँकि हुजूर की ग़ुलामी में ही फ़लाह बहबूद और कामयाबी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम अहमद रज़ा के इश्क़ के सदक़े हमें भी इश्क़ मुस्तफ़ा